प्रतिबंधित आतंकी और सबसे खूंखार आतंकियों से सजी है तालिबान की ये सरकार। इस सरकार को दुनिया के सामने एक चुनौती के तौर पर, चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। कैसे मिल पाएगी मान्यता? ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है क्योंकि दुनिया में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। तालिबान की ही जो पिछली सरकार थी उसमें ये चीज़ें देखने को मिली थी कि आतंकवादी, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिसको अमेरिका इतने दिनों से तलाश कर रहा है, वो एक मुल्क का और अच्छे खासे मुल्क का गृह मंत्री बन जाए। ये चीज़ें देखने को कम मिलती हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिका का इनाम है और उसको अमेरिका इतने दिनों से ढूंढ रहा है, उसकी जानकारी के लिए भी इनाम है और वो गृह मंत्री बना हुआ है अफगानिस्तान का। सवाल ये है कि दुनिया इसको कैसे स्वीकारेगी। दरअसल अभी तक दुनिया का हर बड़ा देश इस मामले में वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहा है। जहां तक तालिबान को नकारने की बात है, तालिबान को स्वीकार करने की बात जहां है, वहां जिन मुल्कों को स्वीकार करना था उन्होंने फौरन उसको मान्यता दे दी है। वो है रूस, वो है माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान, वो है चीन, वो है तुर्की, वो है ईरान। तो जाहिर सी बात है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। अब सवाल ये है कि इसमें जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जो शांतिप्रिय देश हैं, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, जो प्रगति कर चुके हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न ब्लॉक है या अमेरिका है, वो किस तरह इस पूरी चीज़ को लेगा। अभी तक वेट एंड वॉच करेगा मेरा ख्याल है हर मुल्क। भारत भी वेट एंड वॉच कर रहा है। भारत ये नहीं चाहता कि कंधार हाईजैक जैसी स्थिति हो कि तालिबान जहाज़ हाईजैक होकर कंधार पहुंच जाए और उसके बाद संवादहीनता की ऐसी स्थिति हो कि आपके पास कोई ऐसा फ़ोन नंबर ना हो जिससे आप बात कर सकें, कोई ऐसा शख्स ना हो जिससे आप नेगोशिएशन कर सकें। तो इसलिए भारत भी वेट एंड वॉच कर रहा है। दुनिया का हर देश ऐसे ही वेट एंड वॉच करेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान की सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया में एक अशांति का माहौल पैदा होगा और नया एक टेररिज्म का हब क्रिएट होगा जो कि शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर तैयार हो। यानी 20 साल 25 साल पहले की जो स्थिति थी वो कई गुना ज़्यादा भयानक होकर एक बार फिर से सामने आएगी और तब शायद दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होगा कि जो अफगानिस्तान को मान्यता देने के लिए तैयार हो। दुनिया के मुल्कों को आखिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब तालिबान के खिलाफ उनको खड़ा होना पड़ेगा। उससे पहले अफगानिस्तान के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। औरतें महाज पर आ चुकी हैं, मोर्चे पर आ चुकी हैं और वो तालिबान का खुलकर विरोध करने के लिए सामने खड़ी हो रही हैं। और तालिबान का विरोध करना, चाहे काबुल हो, कुंदूज हो, कंधार हो, वो जंतर मंतर या इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने से बिल्कुल अलग कहानी है। बिल्कुल कृष्ण, औरतों का बाहर दुनिया के वैश्विक आतंकियों से बनी हुई ये नई सरकार जो है, ये दुनिया के लिए चुनौती, चेतावनी से कमतर नहीं है। और मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रह्म भी है। ब्रह्म, तालिबान पहले दिन से समावेशी सरकार का पुरजोर तरीके से दम ठोक रहा था। कह रहा था कि महिलाओं को तरजीह देंगे, विकास के रास्ते पर अग्रसर होंगे, अमन और शांति को कायम करेंगे। महिलाएं सड़कों पर है, अमन शांति से दूर वैश्विक आतंकियों को तरजीह दी गई है। विकास की राह पर चलने की दावा ठोकने वाले तालिबान कैसे पहुंच पाएगा? कैसे जनता का विश्वास जीत पाएगा? संशय बरकरार। निधि देखिए 15 अगस्त को जब काबुल में दाखिल हुआ था तालिबान और उसके बाद से जिस तरह से उनके नेताओं के लगातार बयान आते रहे हैं, उन बयानों को देखिए और जो तालिबान की कार्यशैली रही है उसको देखिए। वो लगातार कहते रहे हैं कि विदेशियों को डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से जो भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, महिलाओं को वो टॉर्चर नहीं करेंगे, समान अधिकार देंगे और एक समान व्यवस्था लागू करेंगे। सरकार जो बनेगी उसमें भी भागीदारी होगी। लेकिन आप देखिए लगातार जहाँ प्रदर्शन हुए, गोलीबारी हुई, महिलाएँ मारी गई और लगातार अफगानिस्तान में कल भी जहां प्रदर्शन किए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, उन पर भी फायरिंग की गई। तो उसके ठीक विपरीत तालिबान कर रहा है। यानी जो दुनिया में छवि अपनी बना रहा था उसके ठीक विपरीत वो काम कर रहा है अभी तक बीते 20-22 दिनों में। अब जो कल नई सरकार के कुछ मंत्रियों का ऐलान हुआ है, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री और जो मंत्री बनाए गए हैं उनका आप चेहरा देखिए तमाम। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है सिराजुद्दीन हक्कानी जो 38 करोड़ का जिस पर इनाम है, अमेरिका की तरफ से यूएन की लिस्ट में है, मोस्ट वांटेड आतंकी है। और इस तरह के पूरे लगभग 6 चेहरों में आप देखिए कि तमाम वही चेहरे हैं जो दुनिया जिनको आतंकवादी कह के संबोधित करती रही है। लेकिन अब वो सरकार के रूप में आपके सामने है। अब आप क्या करेंगे? देखिए भारत का जहां तक सवाल है, भारत ने अपना इंटरेस्ट देखते हुए एक ऑफिशियल चैनल है वार्ता का, एक बार वार्ता शुरू हो गई है। यानी हमने ऑफिशियल चैनल खोल रखा है। यानी कल के दिन ऐसा ना रहे कि तालिबान से यदि बात करने की जरूरत पड़ी तो हमारा कोई आधिकारिक चैनल नहीं है, हम एक बार वहां से
बात भी कर चुके हैं उनसे और लगातार संपर्क खोला हुआ है। लेकिन अब दुनिया को ये तय करना है कि क्या आतंकियों की इस सरकार को दुनिया स्वीकार करती है, उनको मान्यता देती है, क्योंकि जिन देशों का अपना हित है वो तो पहले ही इनको मान्यता देने की राह में है, जिसमें पाकिस्तान और चीन है, जो लगातार तालिबान का सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी वो उनका मोहरे के रूप में तालिबान की सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए, जब तालिबान की सरकार बनती है तो ISI का मुखिया वहां पर काबुल में मौजूद होता है, तो ये पाकिस्तान और चीन की एक मोहरा सरकार है। पूरी दुनिया अभी भी देख रही है कि आगे ये अफगानिस्तान की सरकार किस रास्ते पर चलती है, क्या पॉलिसीज अपनाती है, और इसके बाद मुझे लगता है आने वाले कुछ 1-2 सप्ताह में दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि वो इस सरकार को मान्यता देते हैं या नहीं। निधि। बिल्कुल कृष्ण मोहन मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे थे, बहुत धन्यवाद आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.